हाँ, मैनेजमेंट का पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा। वो कुछ टर्म इंग्लिश में थे, हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, फिर कुछ बच्चे उसी के लिए परेशान होते हैं और परेशान करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ट्रांसलेशन में उसको लगवाया हूँ। जैसे ही ट्रांसलेट हो जाएगा उसमें डल जाएगा। आज देखो, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से टॉपिक करने वाले हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने? 4 हिस्सों में। पहला हिस्सा है कि बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, उस पर एक टॉपिक है। दूसरा हिस्सा मटेरियल कॉस्ट पर है। तीसरा हिस्सा किस पर है? एम्प्लॉय कॉस्ट है, यानी कि उसको लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट इक्विवेलेंट टू लेबर कॉस्ट। ठीक, एम्प्लॉय कॉस्ट और ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड नीचे ही दे दिया हुआ है, ओवरहेड। ठीक है, तो ये 4 हिस्सों में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बटा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग को मेजरली 4 हिस्से में बांटे। ठीक है, अब आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ये तीसरा हिस्सा एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको देखने वाले हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें ये मैं बताता हूँ। जैसे मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, रिक्विजिट ऑफ अ गुड वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, टाइम एंड पीस रेट प्लान, ये दुनियादारी है। इसमें अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, अभी आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कराने वाला हूँ, और वो मिलेगा आपको ये इंसेंटिव स्कीम, रोवन एंड हल्से प्लान ओनली। इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है बोनस देना, एक्स्ट्रा पे करना। इंसेंटिव मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना, कि जो परफॉर्मेंस की उम्मीद आपसे की गई थी उससे ज़्यादा आपने कर दिया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये रोवन और हेल से हमारे सिलेबस में है, इन्हीं दोनों को पढ़ना, और आमतौर पे इन्हीं दोनों से सवाल पूछाते हैं, यही दोनों किताबों में भी दिए रहेंगे आपको। तो मैं इसका भी आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, और ये ऊपर जितने भी थ्योरी वाले पार्ट हैं उसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, संभवतः आज ही डालूंगा और पूरा खत्म करूंगा इसको। ये एम्प्लॉय कॉस्ट वाला पूरा हिस्सा हमारा कवर होगा, खत्म होगा। ठीक है, तो हम आते हैं रोवन और हेल से प्लान के ऊपर, और डायरेक्ट बोर्ड में चलते हैं, समझते चलना इसका कंसेप्ट। आमतौर पे आप कोई भी लेबर लेके आओगे, ठीक है, और बोलोगे कि भैया मेरे को काम करना है, तो वो आपको या तो दिन के हिसाब से मजदूरी बताएगा या घंटे के हिसाब से बताएगा, या तो दिन के हिसाब से बताएगा या घंटे के हिसाब से बताएगा। तो एक आपने लेबर बुलाया, बोले कितने रुपए लोगे, मैं बोलूंगा 300 रुपए रोजी, तो बोले ठीक है 300 रुपए रोजी, 300 रुपए रोजी एक दिन का, तो 300, और उसने 8 दिन काम किए तो 300 इंटू 8 कितना बन जाएगा? 2400 रुपये उसका टोटल आपको उसको पेमेंट करना है। ये तो दिन दिन वाले हो गए। ऐसी घंटे वाले हो सकते मिनट वाले हैं, महीने वाले हैं। तो बोले मैं 1 घंटे का 50 रुपये लूंगा, ठीक है 1 घंटे का 50 रुपये, कितने घंटे काम किए? बोले 6 घंटे काम किए, तो 50 इंटू 6 300 रुपये, इसका पेमेंट हो गया अभी 6 घंटे का, इसको दे के भेजो। ठीक, तो ये आर्ली रेट या डेली बेसिस पे उसका जो भी रेट है वो हम पे करते हैं। एक तरीका तो ये है पेमेंट करने का कि हम टाइम के हिसाब से, वो टाइम आर में हो सकता है, डे में हो सकता है, वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, उसके हिसाब से पे कर दें। ठीक, ये वेजेस रेट का हिस्सा है। एक होता है पीस रेट। पीस मतलब भाई मेरे को तुम कितने टाइम काम कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, या तुम दिखा रहे हो काम कर रहे हो लेकिन 8 घंटे बस बैठे हो आके, मैं जब आता हूं तब काम करते हो, बाकी काम नहीं करते। मेरे को तुम्हारे इनपुट से मतलब नहीं है, तुम्हारे आउटपुट से मतलब है। बोले सर मतलब मैं एक प्रोडक्ट के पीछे तुमको पैसा दूंगा, ठीक है, टाइम तुम जितना लगाओ, 1 घंटे में कर दो, 10 घंटे में कर दो, जितना समय लगाओ। मैं बोलूंगा 1 यूनिट अगर प्रोड्यूस होता है उसके पीछे मैं पैसा दूंगा। 1 यूनिट का कितना दोगे? बोले से 50 रुपए, तो ठीक है, उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, तो 8 × 50, ये इसका 400 रुपये पेमेंट हो गया। तो इस टाइप का पेमेंट का स्कीम होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वेजेस हम पे करते हैं, इस तरीके से पेमेंट किया जाता है ना। अब एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, आपको बता दिया कि किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। अब हमको 2 प्लान पढ़ने, एक हालसन का और एक रोवन का। तो पहले हालसे का देखते हैं। ठीक है, हालसे प्लान ये ऊपर दिखा है, हालसेन, हाँ भैया, हालसेन रोवल प्लान, रोवन। तो हालसे क्या कहता है? हालसे के हिसाब से जो हमको टोटल वेजेस पेमेंट करना है, टोटल वेजेस, कुल मजदूरी जो भुगतान करनी है, कुल मजदूरी, वो बोले नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस तो पे करना है, ये फॉर्मूला आप इंग्लिश में लिखेंगे, नॉर्मल वेजेस तो पे करना ही करना है, हमको एक्स्ट्रा बोनस भी देना है, एक्स्ट्रा बोनस भी देना है। जो नॉर्मल मजदूरी है, सामान्य मजदूरी है, तो पे करना ही करना है ना, एक्स्ट्रा बोनस भी देना है। तो ये सामान्य मजदूरी तो हम देते ही देते हैं भैया, लेकिन हम साथ ही साथ क्या देंगे? उनको बोनस देंगे, और यही चीज हमको बोनस, मेन कैलकुलेशन बोनस का है।
अब ये टोटल वेजेस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके थोड़े से हिस्से करते हैं हम। बोले नॉर्मल वेजेस मतलब क्या, नॉर्मल वेजेस मतलब क्या? तो नॉर्मल वेजेस मतलब भाई एक्चुअल टाइम कितना लिया। हम किसी को एक एक घंटे के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। अब यहां से ध्यान रखना, हाल से और रेवन का जो भी कैलकुलेशन होगा वो ना आर्ली वेजेस रेट पर होगा। तो बोले एक्चुअल टाइम कितना ले रहे हो तुम, एक्चुअल कितना टाइम काम कर रहे हो, तो एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है, कार्य करने में लिया गया समय जो कि घंटे में होगा, इनटू आर्ली वेजेस रेट। ये कुछ नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे भाई एक मजदूर बोल रहा है कि मैं 7 घंटे काम किया हूं, ठीक है, और मैंने 1 घंटे के हिसाब से पेमेंट करने का फैसला लिया, 1 घंटे का मैं दूंगा आपको बोले 150 रुपए। बोले ठीक है, तो कितना, कितने घंटे काम किया, वो 7 घंटे काम किया, तो ये हो गया भैया 7। और बोले कितने, 1 घंटे का कितना पेमेंट करते हो, 150, तो 7 × 150, ये आपका पेमेंट हो जाएगा 1050। ठीक, बस इतना ही, और कुछ खास नहीं। क्लियर है? तो ये तो नॉर्मल वेजेस की बात हो गई, नॉर्मल वेजेस की बात हो गई। अब हम बोनस का कैलकुलेशन देखेंगे कि बोनस कैसे पे किया जाता है। तो यहां पर बोनस, बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बोनस में ये देखते हैं कि भाई ये आदमी कितना एफिशिएंट है, ये जो मजदूर है, जो कारीगर है, वो कितना एफिशिएंट है। कोई काम करने में आम मजदूर को 10 घंटे लगने चाहिए थे, कितने 10 घंटे लगते हैं, मैं देखता हूं कि भैया ये काम करते हैं ना, तो काम 10 घंटे में खत्म हो जाता है। कितने घंटे में खत्म हो जाता है, 10 घंटे में। ये जो नया आदमी आया, ये बोला ये 6 घंटे में काम कर दिया, कितने घंटे में काम खत्म कर दिया, 6 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में काम खत्म कर दिया। तो इसने कितने घंटे बचा लिए, इसने बचा लिए 4 घंटे, इसने बचा लिए कितने, 4 घंटे। तो ये बताओ, मान के चलो मैं कोई काम करवा रहा हूं, मैं देखता हूं कि भैया कोई आदमी आता है, ये 10 घंटे में काम करता है, तो मैं उसको 10 घंटे के हिसाब से पेमेंट करते रहता, हाँ कि ना, 10 घंटे जैसे 150 रेट है, तो 10 × 1500 रुपये उसको पेमेंट कर देता। लेकिन अब ये 6 घंटे में काम खत्म कर दिया, उतना ही काम जो बाकी दूसरा 10 घंटे में करता, वो एक नया एफिशिएंट लेबर आया, उसने 6 घंटे में काम खत्म कर दिया। तो 6 घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी 6 × 150 कितनी मिलनी चाहिए थी, 900 रुपए, 900 मिलनी। लेकिन सोचो, अगर वही टाइम पास कर करके वो 10 घंटे लेता, तो मैं उसको 1050 रुपए दिए रहता, नहीं सॉरी अपन ये, हाँ 1500 रुपए दिए रहता, 10 घंटे के हिसाब से 1500 रुपए दिए रहता। लेकिन उसने 6 घंटे में काम खत्म कर दिया, मैं सिर्फ उसको 900 रुपए दे रहा हूँ। यहां पर मेरा पैसा बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा, उसका टाइम बचा, मेरा भी टाइम बचा। लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? बिल्कुल हुआ। जो काम को ठेले में करके 10 घंटा लगाता, वो 6 घंटे में काम खत्म कर दिया, तो उसका भी समय बच गया, मेरा भी समय बच गया। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता कि मैं उसको भैया एक्स्ट्रा बोनस दूं? तो जी बिल्कुल बनता है कर्तव्य, और यही हाल से बोलता है कि भैया उसको बोनस का पेमेंट करना है। अब बोनस का पेमेंट कैसे करेंगे, जितना भैया टाइम सेव किया इसने, ठीक है, बोनस का पेमेंट कितना, टाइम सेव्ड इनटू आर्ली वेजेस रेट, इतना तो करना ही है। लेकिन ये बताओ, अब जब वो टाइम बचा दिया भाई 4 घंटे, वो 4 घंटे में कुछ और काम कर लेगा, हाँ कि ना? मैं पूरा 4 घंटा बचाया करके उसको पेमेंट दे दूं तो भी कोई मतलब नहीं हो, तो 4 घंटे काम किया ही नहीं ना वो, और उसका भी 4 घंटा बचा है, तो भाई मैं पूरा पेमेंट नहीं पे करूंगा। तो यहां पर आता है परसेंट ऑफ प्रीमियम, परसेंट ऑफ प्रीमियम का कंसेप्ट, परसेंट ऑफ प्रीमियम। और इसमें दोनों का फायदा हुआ, तो दोनों मिल बांट के खाएंगे बोलेंगे। ये परसेंट ऑफ प्रीमियम आमतौर पे 50 या 30% रहेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन में बता देगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बता देगा कि 50% है 30% है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये मेरा बोनस हो जाएगा, टाइम कितना बचाया और कितने घंटे पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मान के चलो उस केस में 4 घंटे बच गए मेरे ना, तो 4 घंटे बचा दिया, 4 घंटे एक रेट कितना, 150 रुपये बोले, लेकिन पूरा पैसा नहीं दूंगा मैं, 50% दूंगा बोले इसका, ठीक है भैया 50%, तो ये 600 और उसका 50% 300 रुपये, उसका एक्स्ट्रा बोनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेज और बोनस का कंसेप्ट हो गया, इन्हीं को जोड़कर ये वर्षा ऐसे ही बताना, नॉर्मल यूसेज का फॉर्मूला, नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल यूसेज कहाँ से आ गया भाई, नॉर्मल वेजेस है, ये यूसेज नहीं है, नॉर्मल वेजेस है, एक्चुअल टाइम टेकन। ये तो ये इतने से के लिए आप हिंदी पूछते हो भाई। आर्ली वेजेस रेट जो मजदूरी दर है घंटे के हिसाब से, प्रति घंटा मजदूरी दर,
ये लिख लो, ये फॉर्मूला आपको हिंदी मीडियम की किताब में भी ना ऐसे ही देखने को मिलेगा, पता नहीं आप लोग क्यों इतना हिंदी हिंदी करते हो, इंग्लिश मीडियम में भी यही देखने मिलेगा। प्रति घंटे मजदूरी दर, ये लिख लो, इसको लिख लो कार्य करने में लिया गया समय, लिया गया समय ये लिख सकते हो, और क्या, ये समय की जो बचत हुई, बचत समय, टाइम सेव, और ये ऊपर लिखा ही दिया परसेंट ऑफ प्रीमियम, वो बोनस प्रतिशत है ना, प्रीमियम प्रतिशत, इसको ऐसे लिखेंगे आप, प्रीमियम प्रतिशत, ठीक है, प्रीमियम प्रतिशत, बस यही है। नॉर्मल वेजेस मतलब सामान्य मजदूरी, सामान्य मजदूरी उसका कितना बनेगा, ये बेसिक ट्रांसलेशन है जो कि किताबों में भी नहीं दिया रहता है, ठीक है, इंग्लिश में ही आपको फॉर्मूला को याद करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो, अब कई किताब में, अब एग्जाम में तो अर्चना ऐसा भी रहेगा भाई कि इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो मैं एक बार पूरा क्या इंग्लिश में बोलूँ फिर हिंदी में बोलूँ, लॉजिकल बात क्या करो यार, ठीक है, इतना ऐसा कोई हार्ड टर्म नहीं जिसको नहीं समझ पाते हो, ये जो बैरियर है अपने माइंड से, इसको जब तक दूर नहीं करोगे तब तक एग्जाम निकालना मुश्किल है, ठीक है, ये सब छोटे मोटे बैरियर है, इसी को बड़ा बैरियर मान के चलोगे तो जो एक्चुअल में बड़ा बैरियर है वो कभी आप पहुंच ही नहीं पाओगे, उसको क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। अब कहीं पर आपको हालसे के हिसाब से टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या दिया रहेगा, ये पूरा जोड़ के नॉर्मल वेजेस ये भी जोड़ देगा, ये पूरा लिखा रहेगा, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, टोटल वेजेस का फॉर्मूला कुछ नहीं, जोड़ दोनों को जोड़ देता है, टोटल वेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्चुअल टाइम टेकन, या एक्चुअल रहेगा भी नहीं, खाली टाइम टेकन लिख देगा, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू अर्ली वेजेस रेट, प्लस प्लस इसके बाद टाइम सेव्ड इनटू अर्ली वेजेस रेट, ये लिख दे रहा हूँ WHWR अर्ली वेजेस रेट इनटू परसेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ये क्लियर है क्या, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू अर्ली वेजेस रेट प्लस टाइम सेव्ड इनटू अर्ली वेजेस रेट इनटू परसेंट ऑफ प्रीमियम, यही दोनों को जोड़ दिया, कुछ नहीं किया है, इसको और इसको जोड़ दिया, क्योंकि मैंने बताया था टोटल वेज मतलब भैया नॉर्मल सामान्य मजदूरी तो उसको देगा ही देगा, साथ ही साथ क्या देगा, बोनस भी देगा, साथ ही साथ क्या देगा, बोनस देगा, तो ये हालसे के हिसाब से भैया पेमेंट हमको इस तरीके से करना है, ये फॉर्मूले के हिसाब से करना है। अब मैं कोई इसका ऐसे क्वेश्चन फॉर्म नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से भाई न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मानक समय, मानक समय, मानक समय किसी काम को करने के लिए लगता है 30 घंटे, कितने घंटे, 30 घंटे, ठीक है, फिर आर्ली वेजेस रेट, 1 घंटे का मजदूरी दर, मजदूरी दर प्रति घंटा, ये आपका आ जाएगा मजदूरी दर प्रति घंटा, एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए 100 रुपये लिख लो, ठीक है, 100 रुपये, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक, तो ये 30 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब इतने समय में भैया काम आमतौर पे खत्म हो जाता है, 30 घंटे, मैं ये देखता हूँ, मैं बहुत सारे से काम करवा रहा हूँ, बोले आमतौर पे एक मजदूर जो ठीक ठाक है एवरेज काम कर लेता है वो 30 घंटे लेता है भाई, और मैं एक एक घंटे का कितना मजदूरी पे करता हूँ, 100 रुपये पे करता हूँ, ठीक है। अब लाइन से अलग अलग सिचुएशन देख लेते हैं, अलग अलग मजदूर है, एक मजदूर ए है, मजदूर बी है, सी है, डी है, ई है, अलग अलग ये कंडीशन ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग लोग हैं, 5 अलग अलग कितने कितने घंटे में काम खत्म किए उसको हम लोग देखते हैं। एक काम को खत्म करने में लगाया समझ लो 20 घंटे, कितने घंटे लगाया, 20 घंटे, ठीक है, बी लगाया 25 घंटे, सी लगाया 30 घंटे, डी लगाया 35 घंटे और ई लगाया 40 घंटे, ठीक है। ये 5 अलग अलग मजदूर हैं, 5 अलग अलग मजदूरों ने 5 अलग अलग समय लिया, अब इसके हिसाब से हमको पेमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है।
लो, लास्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, उसी दोनों को जोड़ दिया हूँ और कुछ खास नहीं किया हूँ। इसको और इसको दोनों को जोड़ने का काम करना है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब एक सॉल्व करना चालू करें। इसका वेजेस रेट बता पाओगे कि नॉर्मल कितना बनेगा, एक्स्ट्रा कितना बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं किसके हिसाब से सॉल्व करूंगा? हाल से। कभी वो हाल से हैसले हो जाता है ना, फिर मत बोलना सर ये कौन नया आदमी आ गया, पहले उस हैसले ही प्रोनाउंस करते थे। हाल से हैसले, हैसले के हिसाब से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि भाई उसको पेमेंट कैसे करना है, ठीक। तो एक तो मेरा नॉर्मल वेजेस रहेगा, हाँ कि ना, और इसमें क्या करूंगा मैं, बोनस जोड़ूंगा और मैं फिर टोटल बताऊंगा हिसाब किताब, ठीक है। तो एक चार्ट जैसा बना लेता हूं मैं, एक चार्ट बना लेता हूं। देखो, ये हो गया सामान्य मजदूरी, ये हो गया बोनस, और ये हो गया कुल उसको भुगतान कितना करना है, ठीक है। चलो, पहला व्यक्ति लेते हैं ए। तो ए कितना काम कर रहा है भैया? ए 20 घंटे काम कर रहा है। अब वो फॉर्मूला लिखूं, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, है ना, फॉर्मूला तो उतना तो याद होगा। तो बताओ, ए जो है 20 घंटा काम किया, एक्चुअल टाइम टेकन, एक आध दो बार फॉर्मूला दिखा देता हूं, ये देखो इधर। एक्चुअल टाइम टेकन नॉर्मल वेज के लिए कितना होगा? एक्चुअल टाइम टेकन मतलब कितना घंटा लिया, कितने घंटा लिया, 20 घंटा लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं आर्ली वेजेस रेट, मतलब एक घंटे का कितना रुपया मिल रहा है। तो एक घंटे का कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पे लिखा हूँ, बताया 100 रुपए। तो 20 × 100, तो ये बन गया भाई, ठीक है, इतना क्लियर। तो ये मेरा आ गया 2000 रुपए, है ना, 20 × 2000 रुपए। बोनस के लिए क्या करना है? बोनस के लिए उतनी ही सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे देखो, एक आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करना और एक टाइम सेव्ड, कितना टाइम बचा लिया उसने, उससे मल्टीप्लाई करना, और परसेंट ऑफ प्रीमियम, हाँ कि ना, ठीक है। ये टाइम सेव्ड इंटू आर्ली वेजेस रेट और इंटू परसेंट ऑफ प्रीमियम। तो बोनस के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो उसने टाइम कितना बचा लिया, ये बताओ। 30 घंटे किसी एक सामान्य मजदूर को काम करने में लगते हैं। ए थोड़ा तेज तरार था, 20 घंटे में काम खत्म कर दिया, कितना, 20 घंटे में। बोले सर ऐसे, अरे होता है, नहीं होता। किसी को 2 घंटे का पेपर कम पड़ जाता है, 2 घंटे की टाइमिंग कम पड़ जाती है, कोई इसको पेपर को 1 घंटे बना लेता है, ठीक है। कोई ऐसे कि एग्जैक्ट 2 घंटे में ही बना रहा है। तो बस वैसे ही 30 घंटे के काम को ये 20 घंटे में कर लिया, तो एक्स्ट्रा कितना टाइम बचाया, 10 घंटे बचाया, टाइम सेव्ड 10 घंटा। रेट कितना है बोले, 1 घंटे का 100 रुपए। लेकिन अच्छा, परसेंट ऑफ प्रीमियम तो नहीं बताया, यहाँ पर ये लिख लेना, परसेंट ऑफ प्रीमियम ना, ये अपन मान के चलते परसेंट ऑफ प्रीमियम 50% के हिसाब से इसको पेमेंट करना है, ये छूट गया था, ठीक है। 10 घंटे जब बचाया, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ये 50%, तो भैया ये 10 × 100 1000 हो जाएगा, और 1000 का 50% 500 रुपये आ जाएगा क्या? 10 × 1000 कितना हो गया, सॉरी 10 इंटू ये 1000 रुपये हुआ, और 1000 का 50% 500। इसका टोटल पेमेंट कितना बन गया? 2500 रुपये। क्लियर है? अगर ये समझ आया तो बी का फटाफट बनाइए आप अपने तरफ से, मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी बताओ। बी ने लिए 25 घंटे, तो 25 घंटे का तो इसको पेमेंट होना चाहिए 100 रुपये, तो ये आ गया जी 2500। कितना टाइम बचाया? 30 घंटे में 25 घंटा लिया, तो 5 घंटे इसने टाइम बचा दिया, 5 घंटा। 100 रुपये इसका बनना चाहिए था, और इसके हिसाब से 50% करूंगा, 5 × 100 500, और 500 का 50% 250 आ जाएगा। तो 2500 प्लस 250, ये आ जाएगा 2750। कितना आ जाएगा? 2750, ठीक है, ठीक है क्या? अब सी को देखते हैं। सी कितना काम करता है भैया? 30 घंटे लगाता है ये। कुल कितना घंटे लगा रहा है? 30 घंटे। तो इसको मैं 30 घंटे के हिसाब से 100 रुपये पे करूंगा, तो ये हो जाएगा 3000 रुपये। इसने टाइम सेव किया क्या? टाइम सेव 0 है। तो ये बता दूं, 0 का कुछ भी के साथ कैलकुलेशन करो, ये इसका आंसर 0 ही आना है। टाइम इसने एक भी नहीं बचाया, 30 घंटे में काम होते हैं, 30 घंटे में लिया, तो टाइम कहाँ बचा? नहीं बचा। तो इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इसका पेमेंट हो गया भैया 3000। फिर मैं लेता हूं डी और ई। ये डी और ई, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं।
ये डी ने कितना घंटा लिया भैया, 35 घंटे लिया, और 35 घंटे के हिसाब से मैं 100 रुपये पेमेंट करूँ, ये हो गया भाई 3500 रुपये। और ई 40 घंटे ले रहा है, तो 40 घंटे के हिसाब से 100 रुपये ही आ जाएगा 4000। ये कुछ पेमेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ समय ही नहीं बचाया इसने, टाइम नहीं बचाया, तो इसको क्या बोनस दूं मैं। तो इसका पेमेंट आ गया भैया ये 3500 रुपये, और इसका पेमेंट मिल गया मुझे 4000। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और स्पेशली मेंशन किया हेल्थ और रोवर प्लान का, तो इस टाइप का सवाल दे के पूछ देगा, बी इतने घंटे काम किया तो बताओ उसको टोटल वेजेस कितना मिलेगा, टोटल वेजेस कितना मिलेगा तो आंसर ये बताओगे, बोनस कितना मिलेगा तो आंसर 250 बताओगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें। सर वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है तो उसको कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है एक्स्ट्रा टाइम का भाई वो। अच्छा मेरे को एक चीज़ ये बताना, जो 40 घंटे ले रहा है वो अच्छा इंप्लॉय है, वो अच्छा लेबर है, कि जो 20 घंटे ले रहा है, ये मेरे को बता दो एक बार। ए और ई दोनों में से कौन सा अच्छा इंप्लॉय है? ए तो बोलना ही मत, ठीक है, सॉरी ई तो बोलना ही मत। क्यों? अरे जो काम 20 घंटे में हो सकता था उसको 40 घंटा ले रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा है, हाँ कि ना। जो काम 30 घंटे में हो सकता है उसको कितने 40 घंटे में कर रहा है, मतलब 10 घंटा उसने टाइम पास ही किया। कई बोलते हैं ना मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, 21 घंटे। कोई ये जो बोलता है मेरे को बहुत हंसी आता है, 20-20 घंटे पढ़ रहा हूँ, बोलता है अबे थोड़ा कैलकुलेशन तो ठीक करो ले। माना कॉमर्स लिया हो, माना मैथ्स वीक है, लेकिन इतना 20 घंटे पढ़ दोगे तो कितना 4 घंटे में आप सो लोगे, खा लोगे, पी लोगे, और जो भी काम है सब कर लोगे। ठीक है, तो बस वैसे ही टाइम पास कर रहे हो, बोलो 20 घंटे ऐसे ही गिन दे रहे हो, बस वैसे ही ये एक्चुअल काम 30 घंटे का ही 10 घंटा टाइम पास किया, तो ई तो बिल्कुल अच्छा इंप्लॉय नहीं है, ए है। ठीक है, तो हम बोनस किसके लिए दे रहे हैं? टाइम बचाने के लिए, कि भैया तुम मेरा भी टाइम बचा दिए, तुम अपना भी टाइम बचा लिए, उसके लिए दोनों को बेनिफिट हुआ, उसका पैसा दे रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ये बोनस उसी लिए दिया जा रहा है, समझे। तो ये जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम लिए ना, उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, उसके लिए कोई सजा प्रावधान नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर एक और स्कीम होता है, अभी फिलहाल मैं आपको हेल्थ से स्कीम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम तक अगर कर दिए ना, मालूम है मजदूर ज़्यादा टाइम लेगा, तो भाई वो ऐसा लगेगा कि खींचेगा, जितने घंटे खींचूंगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम अपनाया जाता है। उसमें ये है कि भाई अगर स्टैंडर्ड टाइम तक कर दे रहे हो ना, तो मैं एक एक घंटे के हिसाब से पैसा दूंगा, और इससे ऊपर गया ना तो फिर पीस के हिसाब से पैसा दूंगा। बोले तुम्हारे हिसाब से नहीं कि तुम खींचे जा रहे हो ज़्यादा ज़्यादा सैलरी लेने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेने के लिए, तो अलग स्कीम होता है, उस पर बाद में आएंगे। हाँ, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, ये सवाल आना चाहिए कि बताओ अच्छा इंप्लॉय कौन हुआ? ए हुआ, ना कि ई। लेकिन आप देखो कि सबसे ज़्यादा पैसा यही उठा रहा है, ई उठा रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा ई उठा रहा है। और सबसे अच्छा इंप्लॉय जो ए है वो कितना पैसा उठा रहा है? 2500 उठा रहा है, हाँ कि ना। ऐसा नहीं है निमेश, बोनस परसेंट आपको दिए ही रहेगा, ठीक है, वो दी रहेगा, नहीं तो फिर 50 या 30 दोनों में से एक मानते ही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि परसेंट ऑफ प्रीमियम ना दे, ठीक है, दिए रहेगा। वो क्या नॉर्मल, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता ना, तो फिर आप ऑप्शन ए अगर प्रीमियम परसेंट प्रीमियम 50 है, ऑप्शन बी अगर परसेंट प्रीमियम 30 है, ये दोनों लिख के बनाते, लेकिन एमसीक्यू का एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें कभी ऐसा नहीं दे रहेगा। ये बात आपके मन में आया कि नहीं आया कि ए और ई में ए अच्छा इंप्लॉय है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेमेंट तो ई को मिल जा रहा है जो सबसे बुरा काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखो इसको जरूर, नो डाउट, अगर ए और ई में कंपेयर करूं तो ई को 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, देख रहे हो, ये 2500 रुपये ले रहा है, ये 4000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखो, ए कितने घंटे काम किया? 20 घंटे, और ई कितने घंटे काम कर रहा है? 40 घंटे। अगर ए और ई में ही कंपेयर करूं तो ये अपने 20 घंटे बचा ले रहा है। कितने घंटे बचा ले रहा है? 20 घंटे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक काम अपना काम खत्म कर दे उसका तो उसको काम ही नहीं मिलेगा, हम इसको दूसरा काम पकड़ाएंगे, दूसरी जगह काम करेगा। तो सोचो नॉर्मल 20 घंटे भी काम करेगा और 100 रुपए के हिसाब से करेगा ना, तो 2000 रुपये और बना लेगा। तो कहीं ना कहीं ये ए जो है ई से आगे निकल जाएगा। तो पहले तो 2500 कमाया, फिर उसका जो समय बचा था उसमें भी वो काम करेगा, तो 2000 तो कमाएगा ही कमाएगा ना, तो इससे तो ज़्यादा ही कमाया 500।
तो ये भ्रम में मत रहना कि भाई इन लोग जो ज़्यादा समय ले रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझाना था। मेरे ख्याल से ये पूरा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस देख लेता हूँ। पच्चीस घंटे पढ़ते हैं भाई, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए, अर्चना हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बताता हूँ बेटा, आप वहीं चटके हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। कुछ फॉर्मूलेज वगैरह रहते हैं जो आप इंग्लिश में ही पढ़े होगे, आप किताब देखो ना इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। और अगर है उसमें एग्जाम में अगर डले भी रहेगा ना, तो इंग्लिश वाले का ही ट्रांसलेटेड वर्जन रहेगा, बस गूगल ट्रांसलेट की रहेगा। ऑडिटर में तो टेस्ट सीरीज है ही नहीं संबंधित। 40% अकाउंट्स में न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मतलब 35 क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 15, आप मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। रिकॉर्डेड में वॉइस कम रहता है, वॉइस, अभी वॉइस देखो, इधर सुनो बात को, पहले ध्यान दिया, काम ध्यान दिया करो। वॉइस येलो तक जाने दिया। जी बिल्कुल, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डलता है लाइव क्लासेस। ये समझ आ गया होगा। तो एक और कंसेप्ट है, ये हेल्से है, हेल्से और रोवन के बीच ना एक और चीज आता है, उसको मैं बस बता देता हूँ। एक क्या कंसेप्ट है, R2R रेट। हालसे और रोवन के बीच में ना एक R2R बेसिस पे भी, घंटे दर घंटे, R2R हिंदी घंटा दर घंटा, ठीक है। ये या फुल टाइम बोनस इसको बोल सकते हो। ये क्या है, ये बोले भैया मैं जब 10 घंटे बचा दे रहा हूँ, 30 घंटे में कोई काम को करना है, मैं, आपको काम से मतलब होना चाहिए बोले। 30 घंटे में काम खत्म होता है ना, आप ही बताओ कि जो आम मजदूर है, अब मैं जल्दी काम कर लेता हूँ उसमें मेरी क्या गलती, बोले बताओ क्या गलती। तो बोले हाँ बात तो सही कर रहे हो। तो बोले जब मैं 20 घंटे काम कर ले रहा हूँ, 10 घंटे बचा रहा हूँ ना, ये 50% वाला काहे स्कीम ला रहे हो, आपका तो काम हो गया ना। 30 घंटे काम लेता उसके हिसाब से मजदूरी देते, 3,000 रुपये पेमेंट करते। वो बोले ये सब मेरे को मत बताओ आप, एक्स्ट्रा वाला ये 50% वाला कंसेप्ट, वो कौन हाल से, बोले उसको लेके आओ मेरे पास, देता हूँ बत्ती, बोले उसको ये सब सिस्टम मत बताओ, बोले जो 10 घंटा बच रहा है ना उसका भी मेरे को पूरा पेमेंट दो। तो 10 घंटे का 100 रुपये के हिसाब से फिर इसका 1,000 रुपये बोनस बनता है, इसको भी 3,000 रुपये मिलते हैं। ये 5 घंटे के इसको 50% हटाओ, ये बोले पूरा 500 रुपये बोनस मिलता है, इसको भी 3,000 मिलता है। इस तरीके से काम होता है, वो R2R बेसिस है, ठीक है। उसमें कोई परसेंट ऑफ प्रीमियम नहीं, लेकिन ये हमारे सिलेबस वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा दिया। अब आता है रोवन की बारी, रोवन का स्कीम, ठीक है। रोवन स्कीम, स्कीम को स्कीम ही बोलेंगे, रोवन प्लान या रोवन योजना। इसका इंसेंटिव स्कीम क्या करता है, यहां पर ये भी सेम रहेगा, जो सामान्य मजदूरी है वो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा भाई, बोनस में बस थोड़ा सा चेंज है। कुल मजदूरी, टोटल वेजेस, ये कितना आएगा, तो भैया नॉर्मल वेजेस तो देगा ही देगा, प्लस बोनस, ऐसे ही रहता है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। सामान्य मजदूरी ये तो मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ उसको बोनस मिलेगा। ये तो बोले सर पहले हल्से में भी यही था, जी बिल्कुल हल्से में भी था, रोवन में भी ऐसे ही है। बस ये जो बोनस, ये जो बचाया हुआ ना बोनस जो है, ये थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन रहता है। सामान्य मजदूरी दर सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। कैसे रहेगा, एक्चुअल टाइम टेकन, जो काम करने में लिया गया समय है, कार्य करने में लिया गया समय, एक्चुअल टाइम टेकन, ठीक है, इनटू अर्ली वेजेस रेट जो पहले हमने देखा है ना।
वही मजदूरी दर जो 1 घंटे का मिल रहा है, सेम टू सेम ये रहता है। बोनस वाले का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। बोनस कैसे मिलेगा, अब यहां पर देखो, अब ये कंपेयर करते हैं। बोले ए 10 घंटा समय बचा है, ये 5 घंटे समय बचा है। अगर मैं हर किसी को 50-50% का बोनस दे दूं तो ये बोले भेदभाव हो जाएगा। जो 1 घंटा बचा रहा है उसको भी मैं 50% बोनस दे दिया, जो 10 घंटे बचा रहा है उसको भी 50% बोनस दे दिया, तो ये भेदभाव कर दिया दोनों को इक्वल पे पकड़ के। इसका तो ये मतलब है कि जो 1 घंटा बचा रहा है, जो 10 घंटा बचा रहा है, वो दोनों बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। 10 घंटा बचाने वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा, हाँ कि ना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट टाइम सेव कर लिया। ठीक है, इसमें सारा चीज सेम रहेगा। देखो ये जो बोनस का कैलकुलेशन है ना, अर्ली वेजेस रेट ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अर्ली वेजेस रेट ऐसे ही रहेगा, टाइम सेव्ड भी वैसे ही रहेगा। बस हम ये देखेंगे परसेंटेज की भाई वो कितना
हेलो 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 हेलो, अभी आया आवाज़। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। क्या रिजॉइन करूँ क्या एक बार? हेलो, अभी आ रही क्या? अभी आ रही क्या? चलिए। चलो ठीक है। अभी इसका बोनस देख लिया, रोवन की स्कीम का बोनस कैसे रहेगा? नॉर्मल मजदूरी तो दे रहे हैं, वैसा दे ही रहे। बोनस के लिए बस हम क्या किए कि कितना टाइम उसने बचाया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ये हम देख लिए। ठीक है। अब देखो, जैसे इस केस में ए ने कितना टाइम बचाया, सेम टू सेम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन इसी क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। ठीक है, देखो, ए 20 घंटे, बी 25, सी 30 और डी 35 और ई 40, ये अलग अलग हमने टाइम देखा। नॉर्मल मजदूरी ए का कितना बनेगा? नॉर्मल मजदूरी ए का कितना बनेगा देखो, तो ए का मजदूरी बनेगा कि भाई उसने 20 घंटे काम किए थे। ठीक है, 20 घंटे के हिसाब से उसका आर्ली रेट कितना, 100, तो ये 2000 रुपये तो इसका बनना ही बनना था। बोनस के लिए हम कैसे करेंगे? तो बोनस के लिए कुछ नहीं, बोनस के लिए जितना काम किया भाई 20 घंटे। ठीक है, ये देखो बोनस वाला स्कीम, इसका जो फॉर्मूला है, कहाँ चेंजेस आया है? टाइम टेकन, जितना उसने टाइम लिया, जितना काम किया, वो रखना ही रखना है। आर्ली वेजेस रेट इतना भी रखना ही रखना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर परसेंट निकालेंगे, जो परसेंट प्रीमियम रहता था, बस उसके जगह क्या रह जाएगा, टाइम से उसने बचाया और स्टैंडर्ड टाइम क्या था उसको हमको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 इंटू 100 इंटू टाइम सेव उसने कितना किया, 30 घंटे लगने थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे लगाया, तो डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम 30 था, टाइम उसने 10 बचा लिया, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये 2000 का लगभग एक तिहाई 667 रुपये राउंड फिगर आएगा। तो इसको टोटल पेमेंट जो जाना है वो जाएगा 2667 रुपये। ठीक, अगर ये समझ आ गया होगा तो बी का कैलकुलेट करके बताएं, बी का कैलकुलेट करके बताएं। 2267 नहीं, 2667 है, श्रुति उसको सुधारो। ठीक है, चलो, अगर बी के केस में 25 घंटे उसने लिए, 25 इंटू 100। अब यहाँ पर भी एक मजेदार कंक्लूजन रहेगा, जैसे हम पिछले सेशन में देखे, पिछले वाले एग्जाम्पल में, कि भाई ए ज्यादा समय बचा रहा है लेकिन हम कम पेमेंट देख रहे हैं, है ना, उसका पेमेंट कम जा रहा है, और ई जो एकदम हलाल है, कामचोर है, उसको ज्यादा पैसा मिल जा रहा है। आगे ना, इधर भी थोड़ा सा दिक्कत वाली ये बात आएगी, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 2500 रुपये ये ले लिया भैया, और ये बोनस इसको मिलना है 25 इंटू 100 इंटू इसने टाइम कितने बचाए, इसने टाइम सिर्फ 5 घंटे बचाए और स्टैंडर्ड टाइम कितना है 30 घंटा, तो ये 1/6, तो ये भाई 2500 का 1/6 करोगे तो ये आपको मिलना है, 4 बार में जाएगा 400, 416 समथिंग आ रहा है, राउंड फिगर है ना, 416 या 417 राउंड फिगर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मिल जाएगा 2917 रुपये। ठीक है, 2500 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 417 राउंड फिगर में आ रहा है, तो उसको पेमेंट जाने का है 2917। अब ऐसे ही सी का निकालो, डी का निकालो और ई का निकालो।
सबका निकालो, फिर इसमें भी एक मजेदार कंक्लूजन देखेंगे हम लोग। एक 416.67 सही बोल रहे हो, उसको राउंड फिगर में आप ले सकते हो। तो शुरू में बताया है जितेंद्र जी, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कॉस्ट वाला पॉइंट है, और सबसे लास्ट सेक्शन उसका देख रहे हैं, हालसे एंड रोवर स्कीम प्लान को या इंसेंटिव प्लान। ठीक है, चलो बाकी भी कैलकुलेट करें। ई का 4000 आ रहा है, ठीक, 3000, 3500 और 4000 ये जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चेक करते हैं। सी वाले केस में तो भाई यहाँ से बोनस इन लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम बचाया ही नहीं। टाइम बचाया नहीं तो कोई पेमेंट नहीं होगा। तो इन लोगों ने 30 घंटे काम किया, 100, ये 3000, ये 35 घंटे काम किए, 35 इंटू, ये इनको मिल गया 3500 रुपये, और ये इनको मिल गया 4000। ठीक है, इनको मिल गया 4000। तो ये कैलकुलेशन सीख गए, उम्मीद है आपसे बन गया होगा। मैं थोड़ा सा और फिगर को चेंज कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप बना के एक बार देखें। ठीक, मैं यहाँ पर फिगर को चेंज कर रहा हूँ, और फिर से आप एक बार ट्राई करके देखें। ये पूरा ही मिटा देते जी। एक और क्वेश्चन है, रोवन की स्कीम के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटे, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम कितने हैं, 20 घंटे हैं। और अर्ली वेजेस रेट जो प्रति घंटे मजदूरी दर है, वो आप मान के चलो 300 रुपये। कितना है, 300 रुपये प्रति घंटे। ठीक है, कितने रुपए हैं, 300 रुपये प्रति घंटे। और प्रीमियम परसेंट तो इसमें रहेगा नहीं, है ना, यहाँ प्रीमियम परसेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अर्ली वेजेस रेट यहाँ पर 300 है, प्रीमियम परसेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमको खुद परसेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग इंप्लॉय ले रहा हूँ, ए, बी, सी। ए ने काम किए 18 घंटे, कितने घंटे काम किए, ए ने 18 घंटे। ठीक है, सी को काम करवा लो 2 घंटा। बोलिए कैसे पॉसिबल है सर, 20 घंटे काम 2 घंटे में कर देंगे। एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, बहुत प्यारा डायलॉग है उसमें, हमेशा कोट करता हूँ उसको। तो जो दीपिका पादुकोण रहती है मस्तानी, वो मदद मांगने आती है। ठीक है, इससे बाजीराव से, तो पूछते हैं कि यहाँ से बुंदेलखंड की दूरी कितना है। बोले 10 दिन लगेंगे। वो बोलते हैं हम 2 दिन में तय करेंगे। तो मस्तानी बोलती है ऐसा नामुमकिन है। तो बाजीराव डायलॉग मारता है कि नहीं, ऐसा दुश्मन को सोचने दो, हम उसको 2 दिन में करेंगे। मालूम है लड़के लोग ऐसी डायलॉग बाजी करते ही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ कॉल करूँगा जय सर को, जय सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जय सर आराम से आएंगे। ठीक है, 10 घंटा लगाएंगे, 2 घंटे की दूरी को 10 घंटे में तय कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। खैर, स्टैंडर्ड टाइम 20 घंटा है, अर्ली वेजेस रेट 300 रुपये है प्रति घंटे। ए ने बी 18 घंटे लिए, सी 2 घंटे, और बी का अपन मान लेते चलो ये 10 घंटा, ये 10 घंटा लिया। ठीक है, ये 3 कंडीशन देखो, इसके हिसाब से मेरे को टोटल वेज निकाल के बताओ, तब जाके मैं थोड़ा एक मजेदार कंक्लूजन यहाँ पर बताऊंगा। टाइम वह भी, आप फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक से देखेंगे आपको बन जाएगा। फॉर्मूले थोड़ा सा चेंजेस है, टाइम सेव लिए ना, बिल्कुल टाइम सेव लिए। यहाँ पर बोनस वाले केस बस देखो, टाइम सेव्ड इनटू अर्ली वेजेस रेट इनटू परसेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अगले वाले रोवन वाली स्कीम में ये फॉर्मूला कैसे हो जाता है, परसेंट ऑफ प्रीमियम हट जाता है, परसेंट ऑफ प्रीमियम हट जाता है। इसके जगह क्या निकलता है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ये आ जाता है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम ये। और उसके बाद परसेंट निकल गया अर्ली वेजेस रेट इनटू हम एक्स्ट्रा जितना उसने काम किया ना, जितने भी घंटे, 7 घंटे 8 घंटे, तो एक्चुअल टाइम टेकन को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान दे, बोनस स्कीम देखें, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। चलो, एक आप 5400 बता रहे हैं, एक 5940 बता रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं एक बार, रोवन के हिसाब से भैया ना, रोवन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 18 घंटे काम करता है, तो 18 घंटे के हिसाब से उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 300। तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल वेज जो सामान्य मजदूरी है वो तो इतना मिल रहा है। फिर हम बोनस भी कैलकुलेट करेंगे, तब जाके क्या आएगा, तब जाके टोटल पैसा आएगा।
ठीक है। तो नॉर्मल 18 इंटू 3 ये हो गया 5400। बोनस कितना मिलना है, तो बोनस देखो, बोनस का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये जितना घंटे काम किया वो तो लिखेंगे रहेंगे, 18 घंटे काम किया, कितना रुपया मिलना चाहिए था, 300, ये तो मिलेगा नहीं। इंटू परसेंटेज हम निकालते हैं कैसे, जितना उसने टाइम बचाया, कितना टाइम बचाया, मात्र 2 घंटे बचाया, कितना, केवल और केवल 2 घंटे बचाया, जबकि स्टैंडर्ड टाइम नीचे कितना है, 20 घंटे, ये करना है। तो ये देखो 5400 तो ये आता ही आता है, और ये आ जाएगा 1/10, कट पिट के 1/10 आ जाएगा। तो जो बोनस है वो कितना मिलेगा, 540 रुपए। तो 5400 प्लस 540, 5940, ये टोटल पेमेंट हुआ। बी का देखते हैं, बी का क्या सिनेरियो है, बी जो है 10 घंटे काम कर रहा है, तो 10 इंटू 300 ये 3000 रुपए, ठीक है। 10 इंटू 300 3000 रुपए इसका मजदूरी हो गया, और यहाँ पर टाइम लिया 10 घंटे, 300 मजदूरी है। टाइम कितना सेव किया इसने, टाइम सेव करने का काम किया 10 घंटे टाइम सेव किए, और 10 घंटे टाइम सेव किया, स्टैंडर्ड टाइम कितना है 20, ये 3000 का 10 इंटू 20 करेंगे, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी आपका 1500 रुपये इसको बोनस मिल जाएगा। तो 3000 प्लस 1500 इसको कितना रुपये मिल गया, 4500, ठीक है। सी, सी जो है, सी है वो इतने स्पीड से काम कर रहा है, सिर्फ 2 घंटे काम किया, 2 घंटे देखो, 2 घंटे इंटू 2 घंटे 300 रुपये, ये 600 रुपये मिले इसको, ठीक है। और यहाँ पर 2 घंटे इंटू 300, टाइम कितना बचा लिया, ये टाइम बचा लिया 18 घंटे, टाइम कितना बचा लिया, 18 घंटे, डिवाइडेड बाई 20। तो ये देखो, जो 9 से आप डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे 9 बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 9/10, यानी कि 540 रुपये। तो इसको टोटल पैसे मिल गए 600 प्लस 540, 1140 रुपये। कितना मिल गया, 1140 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन बताऊंगा कि रोमन स्कीम में फॉल्ट क्या था, ठीक है, क्या फॉल्ट है उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आंसर ये निकाले कि नहीं निकाले वो देखना, ठीक। जी बिल्कुल, 1140 सही है। आप देखोगे कि ए जो था सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे टाइम बचा है, मात्र 10% बचा है, ठीक है। कितने परसेंट बचा है, 10%। उसका बोनस कितना बन रहा है, 540, कितना बन रहा है, 540। सी 2 घंटे में काम कर दिया और 18 घंटे बचाया, यानी कि 90% समय बचा लिया, उसका भी जो बोनस है वो सिर्फ और सिर्फ 540 रुपये मिल रहा है। ऐसे कैसे पॉसिबल है, जबकि जो एकदम बराबर बैलेंस वे में काम किया, 20 घंटे लगने थे, 10 घंटे में काम कर दिया, सबसे मैक्सिमम बोनस उसी का बनेगा। देखो 1500 रुपये बोनस मिल गया, तो ए और सी में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ, बोनस तो उतना ही मिल गया। टाइम बचा के घर चल दिया, ठीक है, अपना काम करते रहेगा दूसरी जगह, लेकिन जो बोनस है वो ए और सी को बराबर बराबर मिल रहा है। ऐसा कारण इसलिए क्योंकि जो काम करने में लगा समय और बचत समय दोनों इनवर्स रिलेशन रहता है। अगर स्टैंडर्ड टाइम 20 है, किसी ने 19 घंटे काम कर दिया तो उसका टाइम कितना बचेगा, 1 घंटा, और कोई 1 घंटा काम किया तो उसका टाइम कितना बचेगा, 19 घंटा, आगे ना। तो ऐसे केस में बोनस सेम ही आएगा, ठीक है। देखो ना, कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, ये 18 इंटू 2, ये 2 इंटू 18, एक ही मतलब है, ठीक। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसमें आती है, बीच में, 50% के केस में, ठीक है। देखो 10 घंटे, इसलिए एक 10 घंटे का उदाहरण लिया, एक इंटू 19 करो, 2 इंटू 18 करो, उतना ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, जितना वैल्यू आएगा 10 इंटू 10 में, 10 इंटू 10 सीधा हो जाएगा 100, समझ रही बात। तो जो रोवन का स्कीम है वो कब काम करता है, जब भैया कंडीशन प्रैक्टिकल हो, कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि वो 2 घंटे में काम कर देगा, क्रिश नहीं है, रजनीकांत नहीं है जो 2 घंटे में काम निपटा देगा, ठीक है। तो ये इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है, ठीक है। तो जो रोवन का स्कीम है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम 50% जब आप टाइम बचाओगे ना तब तक का रहेगा, उसके बाद वो बोनस रिवर्स होते जाता है, बोनस जो है रिवर्स होते जाता है, ठीक है। और उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भैया कोई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बचा ले वो समझ आता है, 10% 20% 30% टाइम बचा ले समझ आता है, बोले कोई 90% ही समय बचा लिया ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हेल्सी और रोवन का स्कीम समझ आया, हेल्सी और रोवन की स्कीम समझ आया, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। लेकिन आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, जब आप सरकारी दफ्तर में जाओगे, मैं भी गया शुरू में, तो बहुत ऐसे दिखाए रहे पुराने कर्मचारी लोगों को कुछ नहीं आता, बोले अपन पीजीडी से किए, बोले सीवी रमन से किए बिना गए, ठीक है, लेकिन आता है, कंप्यूटर वगैरह आता है।
टाइपिंग, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग बहुत ताबड़तोड़ है, फास्ट बोले, दूसरों को बीट कर देंगे, ऐसे होशियारी मारते थे पहले से पहले। ये काम, अरे ये भी आता है, ये भी आता है, सब आता है। फिर धीरे-धीरे समझ आया कि जो सीएमओ थे हमारे, हमारे ऊपर ही रिलाई करना चालू करे। अरे योगेन ये तू देख ले तो यार, अरे ये तू देख ले, अरे ये वाला डिपार्टमेंट में तू देख ले, लोग बहुत गलती करते हैं। फिर एक अधिकारी के पास शिकायत करने गए कि साहब ऐसा-ऐसा इतना सारा डिपार्टमेंट एक ही साथ दे दिए, ये तो सज़ा मिल रही है मेरे को। तो ये बताया ये सरकारी दफ्तर में काम करना है तो एड़ा बन के पेड़ा खाना होता है, मतलब नहीं आता भाई, जॉब से नहीं निकाल सकते। जो एग्ज़ाम निकालना था निकाल लिए, अब जॉब से तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो वहाँ जितना अपनी दक्षता कम दिखाओ उतनी ज़्यादा अच्छी बात रहती है, उतना कम काम सौंपेंगे। और जानबूझ के गलत कर दिए, तो कोई दूसरा काम ही नहीं सौंपता, ये बोले इसको काम देंगे मतलब गलत, ठीक है? तो मेरी बात को याद रखना, आगे चल के काम आएगा, ठीक है? हाँ? एमसीक्यू चंचल जी कराते चल रहा हूँ। इसी में देखो चंचल जी का सवाल है, देखो एमसीक्यू कैसे रहेगा? ये पूरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा तो है नहीं, इतना ही क्वेश्चन दे देगा आपको। ये कहाँ दिए? ये स्टैंडर्ड टाइम ये सब दे दिया, अर्ली वेजेस रेट ये एक, ये बाकी कुछ नहीं बताया आपको। बी सी तो मैं चलो आपको कैलकुलेशन के लिए बता दिया। अब इसमें आपको पूछेगा कि बताइए बोनस का अमाउंट कितना है? बोनस कितना है? 4 ऑप्शन दे दे रहेगा, और क्या? जो हम नॉर्मल सॉल्यूशन करके आ रहे हैं वो 4 ऑप्शन के साथ रहेगा। एक-एक केस में बोनस कितना है? 450 है, 540 है, 1000 है, 2000 है। आप जब तक ये निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो इससे एमसीक्यूज़ ऐसे ही बनेंगे। ठीक? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि रोहन की स्कीम की क्या डिलिमिटेशन है, यानी कि नुकसान क्या है, लिमिटेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो थ्योरी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको आज क्या पढ़ाया? एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवरहेड। ये ओवरहेड तो नीचे है सेक्शन एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पूरा टॉपिक है। कई बोलेंगे सर ये सिलेबस पहली बार देख रहा हूँ, कुछ नहीं, आपके हो सकता है आप जब बीकॉम एमकॉम पढ़े होंगे तो लेबर कॉस्ट लिखा होगा, एक ही मतलब है, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? तो ये मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब ज्यादातर पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। एक एमसीक्यू एमसीक्यू बोलता हूँ, प्रैक्टिकल जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो रोवन एंड हेल्से स्कीम है, ये मैंने आपको कराया। बाकी ये पूरा आज रिकॉर्ड कर करके मैं डालूंगा उसको, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट को, जो न्यूमेरिकल था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, इसको लाइव कराना जरूरी था, ठीक? क्योंकि आपके डाउट आते हैं बहुत सारे, इसलिए क्लियर है क्या? चलिए, विजय सर क्लास लेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ करना। और कुछ दिक्कत हो तो बताएं।